Hello friends, welcome back to my channel विभूति दिव्य शक्ति। एंड आई नो मैं एक हफ्ते के लिए ज़रा ज़्यादा कुछ पोस्ट नहीं कर पाई थी मैं थोड़ी सी बिजी थी। ये रीडिंग होगी हमारी कि हमारा आने वाला अगला हफ्ता कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 3 पाइल्स हैं, पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप इन क्रिस्टल्स पे मेडिटेट कीजिए और जो क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा हो, खींच रहा हो, आप वो क्रिस्टल को चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल को रीड करना है तो आप प्लीज़ कीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि थोड़े थोड़े मैसेजेस हमको दूसरी पाइल से भी मिलते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमको इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा क्लियरली मिल जाती है। बट ये आपको तभी करना है जब आपको वो कॉलिंग आए या आपको ऐसा लगे कि नहीं मुझे ये करना है, तभी करना होता है। ठीक है, अब मैं आपको क्रिस्टल्स बता देती हूँ। ये वाला क्रिस्टल जो है पाइल 1 का, ये है सुलेमानी हकीक। ठीक है, ये है पाइल 2, ये है एमेथिस्ट। ये है पाइल 3 और ये है स्मोकी क्वार्ट्ज। आप पॉज कर सकते हैं यहाँ पे, आप होल्ड कर सकते हैं, पॉज करके आप मेडिटेट कर सकते हैं और देखिए कि कौन सी पायल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। और हम अब शुरू करेंगे पायल 1 के साथ। ओके, सो दिस इज पायल 1। पायल 1 आपने जो चूज किया है वो है सुलेमानी हकीक। अब जो सुलेमानी हकीक जो है ना, ये सबसे पावरफुल स्टोन है आपको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो जो भी इस पाइल के जिन्होंने भी ये चूज किया है ना, आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। और शायद आपके आजू बाजू लोग हो जो शायद जेलस हो, या आपके कोई ये भी हो सकते हैं, क्या बोलते हैं, ऑफिस हो या फैमिली हो। तो आपको ना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप ओवर शेयरिंग ना करें। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि ये कार्ड कौन सा है इसका, और आगे की रीडिंग करते हैं कि पाइल 1 का आने वाला हफ्ता कैसा होगा। ठीक है, पाइल 1 आपका कार्ड है मैच्योरिटी। और जैसे ही मैं ये कार्ड को देख रही हूँ ना, मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान जा रहा है फ्लावर्स के ऊपर। ये बहुत सारे फ्लावर्स हैं यहाँ पे, beautifully bloomed and different kinds of flowers are there and it's looking very pretty। और एक ही मैसेज मुझे आ रहा है ये देखते हुए कि जब हम मैच्योर होते हैं ना, इजी हो जाता है हमारे लिए फ्लरिश होना। ये मैसेज मुझे बहुत क्लियरली आ रहा है। और अगर आप देखेंगे ना ये कार्ड के आजू बाजू ना एक स्नेक है, देखिए। ठीक है, और वो कंप्लीट हो रहा है अपनी ही टेल के पास। तो ये हमें क्या बता रहा है कि लाइफ इज अ फुल सर्कल। और जब तक हम वो लेसन सीख नहीं लेते या हम वो मेच्योरिटी पे पहुंच नहीं जाते ना, चीज़ें रिपीट होती रहती है, क्योंकि ये एक साइकिल है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज मुझे आ रहा है ये कार्ड को देखकर कि ये पायल अब जो भी हो ना, ये अगला आने वाला हफ्ता आप कुछ भी डिसीजन लेने से पहले शांत रहिएगा, सोचिएगा कि आप जो रिएक्ट कर रहे हैं या आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, इज दैट अ मेच्योर्ड डिसीजन यू आर टेकिंग, कि फिर आप एक जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला ले रहे हो। ठीक है, आपको बहुत मेच्योरिटी से काम लेना है ये आने वाला हफ्ता। ये मैसेज मुझे इस कार्ड से आया है। अब देखते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या आ रहा है।
अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइजेस सुनाई दे जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो ओके, पाइल 1, आपका ये जो आने वाला हफ्ता है, ठीक है, ये कुछ ऐसा हो सकता है कि एक तो अगर किसी को आपने पैसे दिए हैं, ठीक है, पैसे की लेन देन हुई है अगर यहाँ पे, तो चांसेस है कि या तो आपको वो पैसे लेने के लिए, अगर आपने किसी को दिए, अगर लेने के लिए आपको झगड़ना पड़ेगा, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आई कैन सी के धोखा होने के चांसेस है आपके साथ, ठीक है। ये आने वाला हफ्ता मनी को लेके वो मुझे दिख रहा है, बट यू विल कम आउट ऑफ इट, यू विल कम आउट ऑफ इट, बट इमोशनली ना आप थोड़े हर्ट हो जाएंगे ये पूरी सिचुएशन से। दिस इज वन सिनारियो विच आई कैन सी एज इट इज अ जनरल रीडिंग। क्या हो जाता है ना, बहुत सारे चीज़ें ऊपर आती है, जो आती है वो मैं आपको बता रही हूँ। एक ये चीज़ दिखी है मुझे, जो मनी रिलेटेड दिखी मुझे। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि कोई ऐसे लोग भी होंगे जिनको स्टक फील हो रहा होगा, और अब शायद उनका वो स्टकनेस में से निकलने का टाइम आ जाएगा, या तो उनको वो रास्ता मिल जाएगा कि वो उसमें से बाहर आ जाए। ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है। और दूसरी बात कि कई कई लोगों ने कुछ प्लानिंग की होगी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, स्ट्रैटेजाइज करके रखा हुआ होगा अपनी चीज़ों को। अब आपका टाइम आ जाएगा कि आप उसकी नींव रख दे, कि चलो पेपर पे तो हमने लिख के रखा हुआ है, अब टाइम आ गया है कि हम इसका पहला स्टेप उठाएं। तो ये आने वाले हफ्ते में आप वो स्टेप उठा सकते हैं जब भी आप ये रीडिंग सुनेंगे। अभी ये टाइमलेस रीडिंग है, डज नॉट मीन कि मैंने आज ये रीडिंग की है तो अगले आने वाला हफ्ता ही आपके लिए ये राइट होगा, ऐसा नहीं है। आप ये रीडिंग अगर 1 साल के बाद देखोगे तो वहां से जो एक हफ्ता होगा वो आपको एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसा वीक है लोगों के लिए जहाँ पे चेंजेस दिख रहे हैं मनी को लेके, स्पेशली जिनको स्टैंड लेना है ना। आपको अपने आपके आसपास ऐसे लोग हैं, यानी कि पायल 1, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग मुझे ये आ रही है कि आपके बाजू आजू बाजू ऐसे लोग हैं ना जो जो डिसाइडफुल है। देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक कार्ड भी निकला है डिसाइड का, डिसीट का, कि लोग आपको धोखा दे रहे हैं। लोग ऐसे हैं जो मुंह पे कुछ और है और आपको दिख कुछ और है, तो धोखे के चांसेस ज्यादा है, आप समझ रहे हो। तो आपके आजू बाजू ऐसे लोग हैं जो बहुत मीठे हैं, पर वो एक्चुअल में वैसे है नहीं। तो आप थोड़े से संभल के रहिए ये आने वाला एक हफ्ता, ठीक है। दूसरा, पाइल 1 आपके लिए ये मैसेज है कि कोई भी इमोशनल डिसीजन प्लीज मत लीजिएगा आप ये आने वाला वीक, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड रहेंगे व्हेन इट कम्स टू इमोशंस कि मुझे क्या करना है। क्लैरिटी नहीं है आपको इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, तो प्लीज आप वो मत कीजिएगा, ठीक है। आपको वो अवॉइड करना है, ये अगले आने वाला हफ्ता आप वो पोस्टपोन कर दीजिए, ठीक है। एंजल्स भी आपको वही बोल रहे हैं कि आप किसी पे भरोसा ना कीजिए। ये हफ्ता आप सतर्क रहिए और आप अपने अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा दीजिए, अपने प्रोटेक्शन के बारे में ज़्यादा सोच ले। इसलिए शायद ये ब्रेसलेट भी आपके लिए आया, क्योंकि ये प्रोटेक्शन का ब्रेसलेट है और आप देख रहे हो कि आपके आजू बाजू लोग ऐसे हैं,
अभी आपको क्या करना है ना, आपको मेच्योरिटी से काम लेना है। आपको उनको बोलना नहीं है कि आप ऐसे हो, ठीक है? आपको सिर्फ अपना रास्ता निकालना है और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है ऐसे लोगों से। सो आने वाला हफ्ता आप प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। सॉल्ट वाटर बाथ लीजिए, जो रॉक सॉल्ट आता है ना, पानी में डाल के उससे आप स्नान कीजिए। क्या होगा, किसी की भी नेगेटिव एनर्जी जो आपने ली है वो उसमें निकल जाएगी। और हो सके तो किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट ना कीजिए, सोचिए कुछ भी करने से पहले, ठीक है? पालवन, ये थी आपकी रीडिंग कि आपका आने वाला अगला हफ्ता कैसा होगा। आई होप इससे आपको गाइडेंस मिली हो और आपको उस हिसाब से स्टेप्स लेने के बारे में पता चले। मिलेंगे आपको वापस से दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अब हम लेंगे पाइल 2। पाइल 2 आपका क्रिस्टल है एमेथिस्ट, ठीक है? और एमेथिस्ट क्या करता है? एमेथिस्ट बेसिकली क्लैरिटी देता है, इंट्यूशन बढ़ाता है, पीस, माइंड को पीस देता है। ये सब इनके काम है, ठीक है? ये साइकिक पावर्स भी बढ़ाता है, आपके थर्ड आई पे काम करता है, इंट्यूशंस बढ़ाता है, इसलिए आपको क्लैरिटी मिलती है। तो ये सब काम है एमेथिस्ट के, ठीक है? अभी देखते हैं आपका कार्ड क्या है। लवर्स, द लवर्स का कार्ड है और ये हमारी वैलेंटाइन वीक भी है। सो नेचुरली ये कार्ड अपने आप बाहर निकला है, तो एंजल्स को और यूनिवर्स को पता है कि हमें लव मैसेज देना पड़ेगा। तो अपने आप ही ये कार्ड निकल गया। एंड ट्रस्ट मी गाइज, मैंने कार्ड चूज नहीं किया है, ये नेचुरली बाहर निकला है। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज किया है, डेफिनेटली ये हफ्ता आपके लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, ये पूरे पिक्चर में मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान जा रहा है ना, वो है यहाँ के रोजेस पे, ठीक है? आप देखोगे यहाँ पे रोजेस है एंड दे सच प्रिटी रोजेस। सो ऑल आई फील फ्रॉम दिस कार्ड इज लॉट ऑफ लव एंड कंपैशन, ठीक है? अब देखते हैं कि पाइल 2 का आने वाला हफ्ता कैसा होगा। चलो, सॉरी मुझे ढकना पड़ेगा यूट्यूब के लिए। ओके, ओके। सो पाइल 2, आपका आने वाला अगला हफ्ता होगा कैसा? तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप ये अगला हफ्ता आप सेलिब्रेट तो ज़रूर करोगे। तो आप
सेलिब्रेशन करोगे, लोगों के साथ आप इंजॉय करोगे, शायद पार्टी करोगे, शायद आप शादी अटेंड कर सकते हो, कुछ भी हो रिलेटेड टू सेलिब्रेशन। आपके ऑफिस की पार्टी हो सकती है, फैमिली गैदरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप इंजॉय करोगे, कुछ तो सेलिब्रेशन आप डेफिनेटली इंजॉय करोगे। मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। ओके, ये कुछ लोगों के लिए होगा, ये सबके लिए नहीं है। दिस इज फॉर स्पेसिफिक पीपल जो ये देख रहे हैं, कुछ लोगों के लिए है कि आप कंफ्यूज्ड है कोई डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पर आप कंफ्यूज्ड है। स्पिरिट गाइड्स बोलो, भगवान बोलो, गॉड बोलो, जो भी है, ये आपको एक ही बात बता रहे हैं कि आप भगवान से कनेक्ट कीजिए, आप भगवान से हेल्प लीजिए, तभी आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। वरना इस डिसीजन को या तो आप गलत लेंगे या तो आप ले ही नहीं पाएंगे और ये ड्रैग होता रहेगा। तो भगवान आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि तू बेटा मेरे शरण में आ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। जो भी हो, आपको शायद ज्यादा पता होगा कि आपको क्या डिसीजन लेना है, बट ये कुछ लोगों के लिए, ये सबके लिए नहीं होगा ये पार्ट 2 के, बट कुछ सेक्शन, कुछ एक दो लोगों के लिए ये रीडिंग है, ठीक है। तो आपको क्लियरली भगवान बोल रहे हैं कि प्लीज मुझसे कनेक्ट होइए, मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा, ठीक है। पायल 2 आपके लिए और एक मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है कि अब टाइम आ चुका है आपका कि आप अपने शेल में से बाहर निकलिए। ये जो सेलिब्रेशन का कार्ड है ना, ये इसीलिए आया है क्योंकि आप मिक्स नहीं होते लोगों के साथ, आप सोशलाइज नहीं करते, आप अपने ही ककून में रहते हो। अगर निकलना पड़े तो आपको बहुत एंजाइटी होने लगती है कि नहीं, मैं इतने लोगों के बीच में नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। टाइम आ गया है कि आप अब वो बैरियर्स को तोड़े और आप बाहर आइए, क्योंकि बहुत क्लियरली ये मैसेज आ रहा है यहाँ पे कि अभी टाइम आ गया है आपका लोगों से मिलने का, और वहीं से आपकी प्रोग्रेस भी जुड़ी हुई है। जो मनी फ्लो की आप राह देख रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं ये सोशलाइजिंग पे डिपेंड कर रहा है। आपका मनी फ्लो इसकी वजह से अटका हुआ है। आप एक रेस्ट मोड पे हो कि भाई हो रहा है ना, चल रहा है ना, तो चलने दो, इतने पैसे आ रहा है, मेरे घर चल रहा है, मुझे ज्यादा कुछ मेहनत करनी नहीं है। बट आपको एडवाइस ये दी जा रही है स्पिरिट गाइड्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू, कि अब आपका टाइम आ गया है, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। जो आपको डर है कि मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा, लोग मुझे जज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। आपके साथ भगवान का पावर है, वो आपको बैकअप दे रहे हैं, आप स्मूथली निकल जाओगे, ठीक है ना। आपको बस अपने कंफर्ट से बाहर आना है। तो ये अगला हफ्ता आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है। लवर्स कार्ड तो ऑलरेडी आपके लिए आ चुका है, और रही बात ये क्रिस्टल की, तो ये क्रिस्टल भी आपको यही कह रहा है कि आपको क्लैरिटी की जरूरत थी, जो आपको मिल चुकी है, और अब आपको उस पर एक्शन लेनी है, ठीक है। यहाँ पे भी देखोगे एंजल ने हमको एक बहुत ब्यूटीफुल सा कार्ड दिया है, द टेम्पल पाथ। अब देखोगे ना, एक ये टेम्पल है, उसके आजू बाजू एक ब्यूटीफुल ऑरा है। तो क्या बोल रहे हैं आपको एंजल्स कि मैं हूं, आप निकलो अपने रास्ते पे, मैं हूं, मैं आपको सपोर्ट दूंगा। तो आप प्लीज अपने शेल में से बाहर निकलिए और आप थोड़ा दूर जाने का सोचिए। जितना है उसमें खुश मत रहिए। भगवान आपको कुछ ज्यादा देना चाहते हैं, पर वो तभी दे पाएंगे जब आप अपने बैरियर्स में से बाहर आएंगे, ठीक है। और ये बाकी और कुछ लोगों के लिए एक है कि ये जो कार्ड निकला है ना, वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रहा है ना कि लेडी लक। कुछ लोगों के लिए ना उनकी लाइफ में एक लेडी लक बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है। आप अपने घर की ये जो भी लेडी है, जिनको मैं ये बोल रही हूँ ना, उनको पता चल जाएगा मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। तो ये जो भी लेडी है, आपको डीप डाउन पता है कि आपके साथ एक लेडी लक है, आप प्लीज उनका ध्यान रखिए।
उनको पैम्पर कीजिए, उनकी सारी इच्छाएं पूरी कीजिए, क्योंकि उनके वजह से ही आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस है, वही आपकी लक्ष्मी है, चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बहन हो, आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, ठीक है। ये लेडी लक आपके लिए बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है, तो प्लीज़ आप उनका ध्यान रखिए, आप उन पे बहुत ज़्यादा पैम्परिंग प्यार देना करिए। वैसे भी वैलेंटाइंस वीक है, सिर्फ लवर्स के लिए नहीं होता ना, प्यार तो हम हर किसी को करते हैं। तो आप अपनी फैमिली में जितनी भी औरतें हैं, जो भी आपको लगे कि आपका लेडी लक है, ना भी हो तो भी मैं तो बोलूँ उनको प्यार दीजिए, पैम्पर कीजिए उन्हें। सो पाइल 2, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप ये रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिला हो, आप उस हिसाब से अपने डायरेक्शन पे जा सके, एंड आई रियली विश कि आप बहुत ज़्यादा फ्लरिश करें। थैंक यू, और मिलेंगे हम अपने मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब हम लेंगे पायल 3। पायल 3 का ये है स्मोकी क्वार्ट्ज। एक्चुअली ना कैमरा इसकी ब्यूटी को जस्टिस नहीं दे रहा है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोन है, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्टोन्स। स्मोकी क्वार्ट्ज करता क्या है, ये ना आपको ग्राउंड करता है, ठीक है, आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है, आपको आइडियाज़ देता है, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए ना आपको हिम्मत देता है ये स्टोन। इसके बहुत सारे दूसरे बेनिफिट्स हैं जो लोगों को नहीं पता, बट ये स्टोन आप जब भी पहनते हो ना, ये आपको प्रोटेक्शन भी देता है, ये आपके रूट चक्र पे काम करता है, जो कि आपको स्टेबल करता है और आपको काफ़ी बैलेंस कर देता है। तो ये जो भी पायल जिसने ये चूज़ किया होगा ना, ये पायल 3 जिन्होंने ये क्रिस्टल चूज़ किया है, आपको ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। शायद आप बहुत अनग्राउंडेड इंसान हो, सो यू नीड ग्राउंडिंग, यू नीड बैलेंसिंग इन योर लाइफ, लाइक यू आर एवरीवेयर काइंड ऑफ है, ठीक है। और आपका कार्ड है लेजीनेस। ओके, तो जैसे ही मैं ये कार्ड देख रही हूँ ना, मेरा सबसे ज्यादा ध्यान जा रहा है ना, वो है ये इंसान के हाथ के कप पे, ठीक है। ये इंसान हॉलीडे पर है और उसे ही अच्छा लगता है, बट जो मुझे ये कार्ड से जो फीलिंग आ रही है ना, वो ये है पायल 3 की आपको अब उठने की ज़रूरत आ गई है, और ये ग्लास जो आपके हाथ में है, जो आपको लग रहा है कि मज़ा आ रहा है, अब थोड़ी सी मुझे फीलिंग ये भी आ रही है कि ये ग्रुप वालों को शायद अल्कोहल की एडिक्शन हो सकती है, चांसेस है, क्योंकि ये ग्लास बहुत प्रोमिनेंटली आ रहा है, और अभी टाइम आ चुका है कि आप इस एडिक्शन में से बाहर आइए। या अगर समझ लो कि अगर अल्कोहल की एडिक्शन नहीं है, तो किसी भी टाइप की एरिएटेड ड्रिंक की भी आपको एडिक्शन हो सकती है, जैसे कि आपको कोका कोला ज़्यादा पीते हो, या तो फिर कोई ऐसा भी इंसान हो जिसको कॉफ़ी या चाय की बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन हो, कि दिन में 3-4 बार तो कॉफ़ी पीनी ही पड़ती है। तो अब जो कोई भी हो, आपको ये एडिक्शन से बाहर आना है, और अभी टाइम आ चुका है कि आप उठिए यहाँ से और काम पे लगिए, ठीक है। तो ये है मैसेज इस कार्ड के थ्रू जो मुझे आ रहा है। अब हम देखते हैं कि पायल 3 का आने वाला हफ्ता कैसा होगा।
ओके, पाइल 3, ये पाइल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि या तो अगर आपकी एज शादी की उम्र की एज है तो आपके लिए शादी के लिए प्रपोजल आ सकता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है बहुत। और अगर आप अगर इसमें से कुछ लोगों ने, ये अभी कुछ लोगों के लिए है कि कुछ लोगों ने जिन्होंने कुछ तो इन्वेस्टमेंट किया था या कुछ तो स्टार्टअप किया था या किसी होप में उन्होंने कुछ तो नया शुरू किया था, इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी जॉब, इट कुड बी बिजनेस, इट कुड बी इन्वेस्टमेंट, इट कुड बी एनीथिंग जो आपने किया था उसमें आपको अब सक्सेस मिलने वाली है। ठीक है, सक्सेस मिलने वाली है, मनी फ्लो होने वाला है। इन शॉर्ट इफ यू आस्क मी, पाइल 3 ये अगला आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पर यही है कि आपको बैठ के सपने नहीं देखने, आपको इस पे भी एक्ट करना पड़ेगा, इसलिए शायद ये कार्ड आया आपके लिए, क्योंकि ये सब मिलेगा आपको, ये सब होने भी वाला है। ओनली द क्राइटेरिया इज कि आपको उठना पड़ेगा, आप सपने नहीं देख सकते हो। ठीक है, ये सक्सेस के लिए शायद हफ्ते के स्टार्टिंग में आपको कोई ऐसी एक्शन लेनी पड़े कि हफ्ते के एंड तक आपको वो चीज़ मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल समझो कोई क्लाइंट्स के ऊपर आपका अगर बिजनेस डिपेंड कर रहा हो तो वो क्लाइंट को क्रैक करना, उनको ऑफर्स देना, ये सब आपका काम हो जाएगा और आपको करना पड़ेगा। अगर आप उसमें लेजी हो गए ना तो वो हाथ से निकल जाएगा। आपको अपने उस नेचर से आपको बाहर आना पड़ेगा जहाँ पे आप सोचते हो कि अपने आप चीज़ें हो जाएगी। और आपको वो अपने आप को उतना फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा कि आप वो स्टेप्स उठाइए। ठीक है, वो स्टेप्स उठाने बहुत ज़रूरी है, वरना आप सिर्फ सोचते ही रह जाओगे। But money, I see a success, I see a very nice reading for you, pile 3. Very nice reading. Only thing I would say is, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना hostilities का कार्ड, don't fight with yourself. That's the only thing I get when I see this card is don't fight with yourself. Stop fighting. अगर आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको बोल रही है कि XYZ एक्शन लेनी है तो लेनी है, दैट्स इट, उसमें फिर कोई क्वेश्चन नहीं है। आपको वो एक्शन लेनी है और उसके आपको रिटर्न्स मिलेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल, ये पाइल के लिए सिंपल है, एक्शन लो रिटर्न्स मिलेंगे, एक्शन लो रिटर्न्स मिलेंगे, ये आपके लिए बहुत क्लियर है। मनी इज एविडेंट, सक्सेस इज एविडेंट, ज़्यादा कुछ ये पाइल के लिए है नहीं। यानी आपने जो होप्स रखे थे वो सारे होप्स आपके पूरे होने वाले हैं। वेरी नाइस वीक फॉर यू पाइल 3। ऑल आई वुड से इज प्लीज डोंट बी लेजी एंड बी ग्राउंडेड, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, अभी जो एक्शन लेनी है वो लीजिए एंड यू आर गोइंग टू बी रॉकिंग। ओके, तो ये थी रीडिंग पाइल 3 आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर चूजिंग दिस पाइल। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो और ये आपको हेल्प करे आगे के हफ्ते के लिए। थैंक यू, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन खुश रहिए, हैप्पी रहिए और सबको हैप्पीनेस दीजिए। थैंक यू एंड आई लव यू ऑल। बाय।